गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं 22/5 की न्यूज। ठीक है, डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, चंद्रिका टंडन, निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार। द राइट आंसर इज डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जी। ठीक है, थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ। देखिए, टाइम्स मैगजीन अमेरिका की मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन है, तो इनमें कभी कंपनी कभी कोई किसी का फेस आइकॉन ऐसा वो लोग करते हैं। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा डी वर्मन को टाइम मैगजीन में 2025 की सूची में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में से ये भी एक है ना, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है पॉइंट यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बताएंगे अभी सोल क्या है। इंदौर, पुणे, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली में होगा। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में, पूछा जाता है कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। 21 से 22 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसमें भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे भी शामिल है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जुड़े हुए पॉइंट। इसके बाद कुछ बातें और भी हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये लिखा हुआ है पॉइंट, लिखा है कि ये संगठन समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक निजी तौर पर वित्त पोषित प्रमुख संस्थान है। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में है। इसके अध्यक्ष सुधीर मेहता जी हैं। और सोल का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। स्कूल, ठीक है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ध्यान रखेंगे ना सोल का मतलब क्या है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये भी ध्यान देंगे। ये लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल जारी करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया? मतलब एक कोई पहले देश और रहा होगा, सेकंड नंबर पे कोई अभी बना होगा। कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे, अमेरिका, भारत, रूस, ब्राजील। तो राइट आंसर भारत है, यानी इससे पहले चीन रहा होगा, सेकंड नंबर पे हम लोग आ गए। तो दुनिया में चीन के बाद भारत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ठीक है, इसके अलावा क्या है पॉइंट यहाँ पर, लिखा है कि इसकी शुरुआत केंद्रीय उड्डयन मंत्री, ध्यान रखेंगे, राम मोहन नायडू, के राम मोहन नायडू है केंद्रीय उड्डयन मंत्री, या सिविल एविएशन मिनिस्टर कह सकते हैं ना आप लोग। 20 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में स्थित उड़ान भवन में पायलटों के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई है के मोहन राम नायडू जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट क्या है अगला। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? कुछ ऐसे ऑप्शन देने चाहिए, या कुछ और भी ऑप्शन डिफरेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 21 है। अब थोड़ी इसकी व्याख्या कर लेते हैं तो आपको समझ में इजिली आ जाएगा ना। क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये बात हो गई ना क्लियर। ये दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व की याद दिलाता है। दुनिया भर में संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा में आवश्यकता पर जोर देता है। इस दिवस को मनाने की प्रेरणा बांग्लादेश से मिली है, जहां 1952 के भाषा आंदोलन ने बांग्ला को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहली बार 2000 में मनाया गया इसको। इसका विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो ध्यान रखेंगे, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थीम को ध्यान रखेंगे। बाकी हमने इसकी व्याख्या कर दी है, इससे कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा आपको। इसके बाद पॉइंट यहां पर क्या है, देखिए, हाल ही में किस देश ने ओपेक, ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, ओपेक प्लस समूह में शामिल होने की घोषणा अभी किस देश ने की है? कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे। इसका राइट आंसर ब्राजील है। ब्राजील दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। नंबर 1 पे देखेंगे तो सऊदी अरब आता है ना।
तो इस तरीके की चीजें हैं। अब ओपेक का हेडक्वार्टर वियना है, ओपेक की फाउंडेशन 1960 है, ओपेक में कौन कौन देश है, अगर थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओपेक प्लस समूह में भी शामिल होने की घोषणा किस देश ने की, वो ब्राजील है ना। इसके बाद हमारा पॉइंट क्या अगला है, अगला पॉइंट है कि हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है, तो एप्पल है, आरआईएल है, सैमसंग है, एसबीआई। इसका राइट आंसर सैमसंग है। ध्यान रखेंगे, थोड़ी इसकी व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या यहाँ पर बहुत सिंपल है। भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे है हमारे यहाँ सैमसंग है, लेकिन सैमसंग हमारी कंपनी नहीं है, सैमसंग साउथ कोरिया की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसके बाद हमारा पॉइंट क्या है, फिर है लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज किसने लॉन्च किया है, इसरो ने, डीआरडीओ ने, स्काई रूट ने, हाइप्रिक्स ने। जिसका राइट आंसर हाइप्रिक्स हो जाएगा। सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज को बेंगलुरु की कंपनी हाइप्रिक्स एविएशन ने विकसित किया है। ये भारत का पहला निजी तौर पर बना सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मृत अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने की नीति घोषित की है, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे। राइट आंसर इसका पौंडीचेरी, एक ऑप्शन जम्मू कश्मीर भी होगा। और अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या आपके काम की है, हो सकता कुछ चीजें आप पहली बार जान रहे हो। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी की सरकार ने अंगदाताओं और उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। एक मनुष्य अपने 6 अंग ही दान कर सकता है। हो सकता है ये बात आप सबको ना पता हो, तो इसको जान जाइए कि कौन कौन से आर्गन्स वो डोनेट कर सकता है। एक किडनी है, ठीक है, एक हृदय है, एक फेफड़ा है, एक यकृत है, एक अग्न्याशय है और आंत का दान कर सकता है। भारत में 3 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट है कि अभी हाल ही में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, पानीपत, उदयपुर, पटना, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर उदयपुर है, राजस्थान में पड़ता है उदयपुर। और ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या देख लें क्या लिखी है, ये आयोजित 18 से 19 फरवरी 2025 उदयपुर राजस्थान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, ध्यान रखेंगे सेंट्रल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर कौन है। इसके अलावा क्या लिखा है, जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत 2047 जो विकसित देश का लक्ष्य रखा गया है, एक जल सुरक्षित राष्ट्र। इस ठीक है, ये थीम है यहां से यहां तक। इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पार्टिसिपेट किया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने भी भाग लिया, है ना। तो हमें लगता है इतनी करंट अफेयर आपके लिए सफिशियंट है, जो मुझे लगी 22 में हो सकती है ना। तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से क्लास ये थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाती है। अगर बीच में मैं लाइक शेयर फलाना ये ऐसी वैसी बात करता तो 2-4 मिनट हमारा और बढ़ जाता। तो हम चाहते हैं 10-12 मिनट से ऊपर क्लास जाए ना, मैक्सिमम 15 मिनट बस, ठीक है। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।